जय श्री राम दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई थी जो हिमाचल पुलिस पटवारी एसएससी के एग्जामों के लिए थी। आज उसी से रिलेटेड हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा परसेंटेज। उससे पहले हमने किया था टाइम एंड वर्क। तो आज परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब होता है कि हर संख्या जो अपने में से 100 है, कि एवरी टर्म इज 100, वो होती है परसेंटेज। ठीक है जी, कोई भी संख्या होगी वो अपने में से 100 होगी, वो परसेंटेज होगी। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति, जैसे ए और बी दो नंबर्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ए, अगर ए जो है वो 50% ज्यादा है बी से, तो अपने बी को क्या मान लेना है? 100 मान लेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है एवरी टर्म इज 100, कि हर कोई संख्या जो अपने में से 100% है। तो अगर मैं बी को 100 मान लेता हूं, एक अगर बी को मैंने 100 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा? उसका 50% क्या ज्यादा उससे। तो 100 का 50% ज्यादा मीन 100 का क्या निकालेंगे पहले हम? 100 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई किससे करेंगे? 100 से। तो क्या आ जाएगा? 50 आएगा। 100 का 50% क्या होता है? 50 ही होता है, लेकिन पूछा ज्यादा है किससे? बी से। अगर बी 100 है तो वो क्या हो जाएगा? 150। ठीक है जी। अगर अब क्वेश्चन में इनकी रेशियो पूछ लेता, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू पे लेके आना होता है। तो मैंने जीरो से जीरो कैंसिल कर दी। अब कौन से टेबल से जा रहा है? कैंसिल आउट मतलब एक ही टेबल से। अब 2 से जा रहा है, दो 5 से जा रहा है, 5 से 3 बार जाएगा और 5 से 2 बार जाएगा। तो 3:2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? अगर पूछ रहा है कि ए बी से 50% ज्यादा है, तो हमने क्या करना? अब परसेंटेज से आप क्या समझ गए? अब आपने ये वाला स्टेप जो होता है वो निगलेक्ट करना होता है कि ज्यादा है या कम है। अब आपको मैं सीधा बताता हूं कि 100% मतलब कोई भी संख्या अपने में से 100% होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी से 50% ज्यादा है, ए जो है बी से 50% ज्यादा है, तो आपने क्या करना है? सिंपल 150% हो जाएगा वो, क्योंकि 50 ज्यादा 150 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि ए जो है बी से 20% कम है, तो वो सिंपल आपने वैल्यू क्या लिखनी है? बी को ए को क्या लिखना है? 80 लिखना है। ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि अब मैं आपको बोल रहा कि ए जो है वो 20% कम है बी से। अब मैंने क्या मान लिया कि बी अगर मेरा 100 है, तो ए कितना होगा? ए इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 20%। परसेंटेज को अगर हम ये करना तो क्या डिवाइड कैसे करें? 100 से फ्रैक्शन में। ठीक है, परसेंट तो जीरो से जीरो हो गया, तो क्या गया? 20। अब ए आ गया 20, लेकिन ये नहीं पूछा है, बोले 20% कम है। तो ए को क्या मैंने माना था? 100%, मतलब 100 माना था, तब 100 में से 20 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट क्या बता रहा हूं कि आपने ये वाला स्टेप जो नेग्लेक्ट करना हो, तो क्या करना है? सिंपल ए इंटू बी, ए रेशो बी। अगर बी को मैं क्या मान लू 100%, तो ए क्या आ जाएगा? 20% कम है, तो 100 में से कम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 80 आ जाएगा। वैसे अगर अगर ज्यादा बोल रहा है कि 50% ज्यादा है, अगर बी 100 है तो वो क्या जाएगा? 150। ठीक है जी। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या फिर कि मतलब ज्यादा है या कम है, तो आपने क्या करना? अगर ज्यादा के लिए बोल रहा है तो 100 में से हम ऐड कर देंगे, अगर कम के लिए बोल रहा है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो आपको क्या होगा कि एक स्टेप नेग्लेक्ट हो जाएगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। अब मैं बोल रहा कि ए जो है बी से 75% ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा? बी का डाटा क्या आ जाएगा? बी अब आपको 100% होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 175। ठीक है जी। तो ये होता है परसेंटेज। ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ से। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन क्या है? बोले इफ 17% ऑफ 630 इक्वल्स टू 35% ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो बोला एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? 17% ऑफ 630 जो बराबर है 35% ऑफ एक्स। तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है जी। पहले हम बेसिक से करते हैं। 17% ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे? 17% परसेंटेज खत्म करना तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। मल्टीप्लाई 630 ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 35%। अब 35% डिवाइड बाय 100 इंटू किससे करेंगे? एक्स से। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? अब आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में होगा, जो एक तरफ मल्टीप्लाई में दूसरे डिवाइड में हो जाएगा और दूसरे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब हम आमने सामने कैंसिल आउट करते हैं। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब 630 है और ये 35 है। अब कौन से टेबल से जा रहा है? अब 7 के टेबल से जा रहा है। 7 से कितनी बार जाएगा? 35। 5 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, मींस 90 आ गया। ठीक है। अब ये 5 से कितनी बार जाएगा? 5 से जाएगा 18 बार। ठीक है। तो x क्या आ गया? x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 18। अब 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे? 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56, 5 कैरी में आ गया। ठीक है। और फिर क्या हो गया? ठीक है। 17 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 7 से किया 56 आ गया। ठीक है। अब 8 को 1 से किया 136 आ गया। 8 5 13 हो गया। फिर क्या? 1 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे 6 आ गया। 10 हो गया और 1 2 और 3, तो 306 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये था बेसिक से। ठीक है, बेसिक से था। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से करते हैं। ठीक है। बेसिक से लग गया पता कैसे करना शॉर्टकट से। अब क्या करेंगे? अब क्या क्वेश्चन क्या था? 17% ऑफ 36 ऑफ का मतलब
मल्टीप्लाई 630 इक्वल्स टू 35% ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, अब वही वैसे करेंगे, ये 7 से 5 बार जाएगा, ये 7 से 9 बार जाएगा और ये 5 से 18 बार। ठीक है, x मल्टीप्लाई 17 इंटू 18। ठीक है जी, तो 17 और 18 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, अभी हमने किया 306, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो, क्यों हम लिखे कि 100 लिखे उस वैसे लिखे, सिंपल आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या गया 306, तो आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। कि बोला दो संख्याएं जो है वो तीसरे नंबर से 10% और 25% ज्यादा है, तो बताइए वो उन उन दोनों संख्या का अनुपात कौन सी संख्याओं का जो ज्यादा है, मतलब ए और बी। मैंने मान लिया कि तीन संख्या कौन कौन सी मान ली, ए बी और सी, ए बी और सी तीन संख्या मान ली। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर जो तीसरी संख्या से 10% ज्यादा और 25% ज्यादा है। ठीक है, तो अब तीसरी संख्या कौन सी होगी, सी। सी को मैं तीसरी संख्या मान लेता हूं, ए आगे मेरी पहली संख्या, बी आगे दूसरी और सी आगे तीसरी संख्या। अब मैंने सी को क्या मान लिया, अगर मैं सी को 100 मान लूं, ठीक है, तो ए क्या आ जाएगी, अब पहली संख्या जो कि 10% वाली वो पहली होगी। अब आपको क्या बताया कि 100 का 10% 10 ही आएगा, फिर 10 किस में ऐड कर देंगे क्योंकि ज्यादा है तो ऐड कर दें 110। तो सिंपल क्या करना होता है, आपको बताया कि इंक्रीज हो रहा है तो 100 में से ऐड कर देना, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 110। अब दूसरी संख्या 25% किसकी है, ए की नहीं बोला सी की, तो अगर वो 100 है तो वो कितना हो जाएगा 125, मतलब 125। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, कौन से नंबर की, जो नंबर है दो नंबर, जो दो नए नंबर आए हमारे पास, कौन से आए उनकी, उनकी रेशियो क्या है 110 रेशो 1:5। ठीक है जी, अब आपने देखना है कि रेशियो का मतलब कहता है कौन से टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, पहले हम पांच से कर लेते हैं, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से 2 बार 22 आ गया, और 5 से 2 बार और 5 से 5 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया 22:25। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है जी, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा डिक्रीज हो रहा है तो आपने क्या करना था, तीसरी संख्या आपकी 100 होनी थी, ए डिक्रीज हो रहा है तो 90 आ जाना था, और बी डिक्रीज हो रहा है तो 75, तो भी आपका आंसर आ जाना। एक इंक्रीज के लिए होगा, एक डिक्रीज के लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, a is 25% more than b and b is 30% less than c. If c is 20% more than d, then why what percentage is a more than d? अब क्वेश्चन क्या पूछा, बोले a b से 25% अधिक है, a जो b से 25% अधिक है और b जो है वो c से 30% कम है। यदि उसके बाद बोले c d से 20% अधिक हो तो a और d कितना, a जो है d का कितना परसेंट है, तो a d का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको पता है कि रेशियो मैथ्स से कर रहे हैं तो आपको टाइम लग जाना। पहले क्या होना, ए जो है बी से 25% अधिक है तो क्या होना था 25%, पहले बी को मानना पड़ा। अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब डी आ गया। अब 4 नंबर्स आ गए, 4 ही थे ए बी सी डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, बोले ए जो है, बोले इफ सी इज 20% ज्यादा है बी से, सी क्या है 20% ज्यादा है डी से, और क्या लिखा है बी जो है सी से 30% कम है, और ए जो है बी से 25% अधिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे सिंपल, सबसे पहले हम डी को क्या मान लेंगे। अब आपको पता है कि परसेंटेज तो डी के अपने में से क्या होगा 100% होगा, तो डी को अगर मैंने 100 मान लिया, अगर मैं डी को 100 मान लेता हूं तो उसके बाद सी का डाटा आ जाएगा, फिर बी का भी आ जाएगा और फिर ए का भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे हम, डी को मैंने 100 मान लिया। अब क्या लिखा है कि बोला सी इज 20% मोर देन डी, कि सी जो है बी से 20% ज्यादा। अब 20% ज्यादा, 100 का 20% 20 आएगा, फिर उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ज्यादा पूछा तो ऐड कर देंगे। तो आपको सिंपल क्या बताया, ज्यादा मतलब ज्यादा और 100 में से ऐड कर देंगे तो सी क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, और फिर वही लिखा है कि बी जो है 30% कम है सी से। अब 120%, 120 है, सी अगर 120 है तो बोला बी क्या है 30% कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप ऐसे निकाल रहे हो 30% कम है, 30% निकाल लिया 120 का, तो क्या जाना था 120 36। अब 120 में आपने क्या करना था 36 माइनस कर देना। ठीक है, 36 माइनस कर देना तो क्या बचाना था 4 और 11 में से 8, ये आना था 84 आना था। अब मैं आपको डायरेक्ट क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे करना है कि 120, सी आपका 120, अब सी 120 है और बी उससे 30% कम है, 30% कम है मींस 100 में से 30% कम, तो वो कितना होगा 70% होगा। तो सीधा हमने क्या निकालना था 120 का 70% निकालना था, 120 का 70% क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो बी का डाटा क्या गया 84 आ गया। अब बी का डाटा आ गया 84। अब क्या पूछा, बोले ए इज 25% मोर देन बी, कि ए जो है बी से 25% ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बी आ गया 84 मल्टीप्लाई 25% मीन 125, तो 125 डिवाइड बाय 100, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार और 4 से 2 बार और 4 से 1 बार।
ठीक है, तो 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 105। तो ए का डाटा क्या गया 105। ठीक है जी, लग गया पता, ए का डाटा क्या गया 105। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बोला ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब नंबर्स में कितने अधिक है, ए आपके पास ए जो है वो 105 है और डी क्या है 100, तो कितने ज्यादा, वो 5 ज्यादा है। ए जो है डी से कितने ज्यादा है 5, ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय किससे, डी से, तो जो भी किससे ज्यादा है डी से, वो टर्म नीचे आएगी 100 और मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करना। अगर फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100% से, तो 100 से 100 आ गया और क्या गया 5% आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था बोला ए इज 25% more than B and V is 30% less than C if C is 20% more than D। तो आपने सबसे पहले क्या देखना था, एक ऐसा नंबर लेना होता है जो सभी को कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल आउट मतलब ऐसा नंबर लेना होता है कि जो सभी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब हम ए को 100 मान नहीं सकते थे क्योंकि ए से बी 25, ए जो 25% देन बी से। अब अगर हम वैसे करते कि ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी, तो वैसे करें तो हमारा टाइम लग जाना था। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, जैसे ए बी सी और डी 4 नंबर थे, अब आपने क्या मान लिया, अब बी बोले लास्ट नंबर था डी और सी उससे क्या था 20% ज्यादा था, तो हमने क्या करिए डी को मान लिया 100 क्योंकि परसेंटेज है, हर संख्या क्या होगी 100 होगी। अब सी जो उससे 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा मतलब कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा था कि सी से बोले बी जो है 30% कम है, तो 30% कम है तो अपने 120 का 30% निकालना था। सिंपल आपको पता है कि 30% कम है तो 100 में से 30 कम कर देना, तो कितना 70 हो गया। तो 120 का 70% क्या आना था 84 आना था, 84 आ गया। अब पूछा क्या है, बोले ए बी से 25% अधिक है। अगर बी 84 है तो 25% अधिक है मतलब 125%, तो क्या जाना था, क्या रहा था 105, 105। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ए डी से कितना ज्यादा है, ए जो है डी से 5 ज्यादा है, लेकिन किससे, किससे पूछा है डी से, तो वो नीचे हमेशा नीचे आएगी टर्म। ठीक है, और पूछा क्या है परसेंटेज में, तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर चेंज करें तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाना, तो आपका आंसर क्या है 5% आपका आंसर आ जाना। ठीक है जी, लग गया बता, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोले इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। तो बोले स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है जी, बोले एक स्कूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज, की टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूले से भी करते हैं, सिंगल चेन फॉर्मूला होता है, उसमें सिंगल वैल्यू गिवन हो, तो सिंगल वैल्यू गिवन के लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूले से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे। ठीक है, सिंगल, उसको हम बोलते हैं सिंगल चेन फॉर्मूला, कि सिंगल वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते हैं उसमें आर क्या जाएगा, जो भी आपका गिवन होगा आर डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से करते हैं जो भी क्वेश्चन। अब आर क्या गिवन है मेरे पास 20% मोर है, किससे गर्ल्स से, तो आर क्या गया 20% आ गया। अब ऊपर कुछ लिखना था हमने 20 लिखना है। ठीक है, अब 20% मोर है किससे गर्ल्स से, अगर गर्ल्स 100 होगी तो क्या नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस आर। अब प्लस का भी ऐड होगा जब इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस 20 करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है 100 माइनस 20 करना था, तो 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, तो क्या 20 से 6 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ गया और 5 आ गया, तो रेशो क्या आ गया 5:3, 5/3, तो 5:3। ठीक है, सिंगल चेन फॉर्मूला होता है। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लग गया पता। अब इस क्वेश्चन को क्या करना था, डायरेक्ट कैसे करना था। क्वेश्चन क्या बोले, इन स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब परसेंटेज है, अब बॉयज का डाटा आ गया और गर्ल्स का डाटा आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, इन स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स मैंने क्या मान ली 100, अगर गर्ल्स 100 है तो बॉयज क्या हो जाएगा 20% मोर है, तो क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है जी, तो पूछा उनकी रेशियो क्या होगी। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की। अब कौन से टेबल से आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 6 बार जाएगा और 2 से 5 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 6:5। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बोला इन स्कूल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। कि गर्ल्स मैंने अगर 100 मान ली तो बॉयज के हो गए 120 हो गए। ठीक है, बॉयज हो गए 120। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज की मुझे 6:5, इसमें क्या है 20 6 6 6:5, 5/6। ठीक है,
गर्ल्स की निकाले, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, बॉयज की है ना 6 रेशो, अच्छा ठीक है, 5 बाई इसमें क्या होना था 6, 5/6 ही आ रहा था, ठीक है जी, 6:5 बॉयज की पूछे तो बॉयज का क्या पूछा, पहले बॉयज की बॉयज 6 आ गया, गर्ल्स आ गया, फिर 6 में मैंने गलती से 3 लिख दिया, 3 नहीं आना था, ठीक है, वो आना था 6/5, 20 इंटू 100, ठीक है, दोबारा करते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या था, सिंगल चेन फॉर्मूले से, सिंगल चेन फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ठीक है, उनकी रेशो पूछी थी, एक सिंगल फॉर्मूला ही होता है, लेकिन इसमें पूछा था डाटा पूछा रेशो, तो रेशो के लिए हम इस फॉर्मूले से को छोड़ देते हैं, इसी तरीके से करते हैं सिंपल, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के लिए, ठीक है, क्वेश्चन था इन स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स मैंने 100 मान ली तो बॉयज क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20% ज्यादा, क्योंकि 100 का 20% करना 20 आना था, तो 120 हो गया, 0 से 0 हो गया, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 5 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 6:5, ठीक है जी, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम 800 रुपीज टू 720 रुपीज व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो कितने परसेंट डिक्रीज हो गए, ठीक है, बोला यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए से घटकर 720 रुपए कर दी गई तो कितने प्रतिशत की कम हुई, पहले उसकी कीमत क्या थी 800 रुपए थी, 800 रुपए की थी और 720 कर दी, तो कितने रुपए कम कर दी, रुपए कितने कम कर दी 80 रुपए कम कर दी। अब 80 रुपए, रुपए में कितनी की 80, लेकिन ये नहीं पूछा मुझे रुपए में, अब मुझे पता परसेंटेज में कितनी की, तो क्या हो जाए 80 किससे कम की, कीमत क्या थी एक्चुअल उसकी 800 रुपए, तो जो एक्चुअल कीमत होती है वो हमेशा नीचे आती है, 800 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 से 10 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा परसेंटेज में 10%, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था इफ द प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम 800 रुपीज टू 720 रुपीज व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई, ठीक है, तो आपने क्या करना था, बोला 800 रुपए, किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए थी, ड्रेस की कीमत 800 रुपए थी और वो डिक्रीज हो गई 720 तक पहुंचा दी, तो रुपीज में कितने डिक्रीज हुई, 800 में से 720 कम किए, 80 रुपए डिक्रीज हुए, लेकिन मुझे डाटा पूछा है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 80 रुपए जो डिक्रीज हुए वो किससे डिक्रीज हुए, वो हमारे एक्चुअल जो एक्चुअल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस क्या था 800, उससे डिक्रीज हुए, डिवाइड बाय जो ओरिजिनल प्राइस हमेशा नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 से 0 और 8 से 10 बार, तो 10% वो डिक्रीज हो गई, ठीक है जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राम स्पेंड 30,000 ऑन दिवाली शॉपिंग एंड 45,000 ऑन बाइंग अ टीवी सेट and the remaining 40% of the total amount he had as cash with him what is the total amount, तो उसका टोटल अमाउंट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन बोले रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपए और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपए खर्च किए और शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी, तो कुल राशि कितनी थी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोले रमेश जो उसने दिवाली में पहले 30,000 रुपए खर्च किए, उसके बाद उसने टीवी खरीदा, उसमें किए 45,000 45,000 रुपए और उसके पास नगद में कितने रह गए, परसेंटेज में 40% रह गए। अगर नगद में उसके पास, अब आपको पता है कि परसेंटेज है 100% होना था पैसा उसके पास, 40% उसके पास रिमेनिंग रह गए, ठीक है, जो बचे नगद में रह गए 40%, ठीक है, शेष 40% उसके पास रह गए, तो उसने खर्च कितना किया होगा, उसका खर्च कितना किया होगा उसने 60%, और 60% में खर्च किया 60%, और वैसे कितना किया टोटल, टोटल कितना खर्च किया गया, टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया 30,000 प्लस 45,000, तो क्या हो गया 75,000, 75,000 रुपए हो गया, टोटल उसने खर्चा किया 75,000 रुपीज में जो खर्चा किया वो 75,000 रुपए किया है, लेकिन परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है वो, अगर 40% बचा रहा है तो 60% खर्च कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं 60% ऑफ एक्स, एक्स मीन टोटल इक्वल्स टू 75,000, एक्स इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाय 60% मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 होना था, 100 कहां चला गया ऊपर, तो 100 आ गया। अब क्या होना था 20 से 3 बार और 20 से 5 बार, ठीक है, अब 3 से कितनी बार जाएगा 70 25 बार, ठीक है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 125, 125 और 3 जीरो, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 1,25,000, तो आपका आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन 1,25,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, लग गया पता, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।